So students, welcome back to our channel Kesham Pathshala. This is Aditya Mishra. In previous lecture, we were discussing about purchase book, sales book, purchase return book and sales return book. Now we are going to start with examples of that only. अगला जो एग्जाम्पल है वो है सेल्स रिटर्न बुक. ठीक है, तो सेल्स रिटर्न बुक मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर रखा है. अब उससे रिलेटेड एग्जाम्पल देखते हैं. देखिए इलस्ट्रेशन क्या है. प्रिपेयर द सेल्स रिटर्न बुक फॉर मिस गौरी हु रन्स एन एंटरप्राइज इन गुजरात. मतलब कोई गौरी करके लड़की है जो गुजरात में कोई कंपनी चला रही है. ठीक है, फॉलोइंग आर द सम ट्रांजेक्शन विच टुक प्लेस इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2021. नीचे कुछ ट्रांजेक्शन दिए गए हैं जो दिसंबर 2021 में हुए थे. ठीक है, एज्यूम, हमें एज्यूम करना है कि जो CGST होगा वो 6% होगा, SGST होगा वो 6% होगा और IGST होगा वो 12% होगा. ये कुछ GST होते हैं जो आप GST में आगे पढ़ेंगे. ठीक है, अभी इतना ही समझिए कि CGST 6% लगा है, SGST भी 6% लगा है, IGST 12% लगा है. ठीक है, तो ईयर क्या था? ईयर था 2021. ठीक है, तो अब देखिए 2021 में डेट था दिसंबर 6. दिसंबर 6 का क्या ट्रांजेक्शन था? क्रेडिट नोट नंबर है 150. अलाउंस अलाउड टू रमेश एंड कंपनी जयपुर राजस्थान फॉर द मिस्टेक इन इनवॉइस फॉर 500. ठीक है, मतलब जो रमेश एंड कंपनी है ना, उसको जब हम लोग इनवॉइस दे रहे थे तो इनवॉइस में कुछ मिस्टेक हो गया था. तो अगर इनवॉइस में कुछ मिस्टेक हो गया था तो जो जिस अमाउंट का भी मिस्टेक हो रहा है, सपोज 500 का मिस्टेक हो रहा है, अगर सेल किया गया है, हमारे द्वारा कुछ बेचा गया है, अगर हमारे द्वारा कुछ बेचा गया है तो सामने वाले को मैं इनवॉइस दूंगा ना. तो इनवॉइस में मिस्टेक हो गया था. कितने से? 500 रुपीज से हमें मिस्टेक हो गया था. ठीक है, तो 500 रुपीज से अगर मिस्टेक हो गया था तो 500 रुपीज उसको देना पड़ा. ठीक है, तो वही 500 रुपीज जो उसको देना पड़ा वही यहाँ पर अलाउंस अलाउड दिखा रहा है. मतलब वही हमने उसको दिए हैं. ठीक है, किस लिए दिए हैं? क्योंकि हमने इनवॉइस में मिस्टेक कर दी थी. ठीक है, दिसंबर 12 की क्या एंट्री है देख लेते हैं. क्रेडिट नोट नंबर है 157. गुड्स रिटर्न बैक बाय जयंत एंड सन. मतलब हमने कुछ बेचा था जयंत एंड सन को, उसने रिटर्न किया है. ठीक है, कितने का गुड्स रिटर्न किया है? वर्थ 5000 का रिटर्न किया है. क्या गुड्स रिटर्न किया है? 5000 रुपीज का. लेकिन जब हम जयंत एंड सन को बेच रहे थे ना तो उनको हमने ट्रेड डिस्काउंट दिया था. कितने का? 10% का. ठीक है, तो इसकी एंट्री कैसे होगी बुक में देख लेंगे अभी आगे हम लोग. दिसंबर 23 की क्या एंट्री है देख लेते हैं. क्रेडिट नोट नंबर है 163. गुड्स वर्थ 3500 वर रिटर्न बाय गोपाल एंड सन. गोपाल एंड सन के द्वारा 3500 का गुड रिटर्न किया गया है. ठीक है, फॉर द रीजन दैट दीज वर डिफेक्टिव. इसका रीजन था कि जो ये गुड्स थे 3500 के ना, वो डिफेक्टिव थे, वो डिफेक्टिव थे. ठीक है, अब इसकी एंट्री बुक में कैसे करते हैं. एक चीज आप लोग कंसिडरेशन में रखिएगा कि CGST, SGST और IGST जब हम गुड बेच रहे थे, जब हम गुड्स बेच रहे होंगे तो उतना उस पर चार्ज किया गया रहेगा. ठीक है, अगर उतना उस पर चार्ज किया गया रहेगा, ये CGST, SGST और IGST इतना करके हमने इतने इतने % अगर गुड्स बेचने के टाइम पर गुड्स पर हमने चार्ज किया है इतने % का, तो अगर वो रिटर्न करेगा तो जो चार्ज हमने किया है वो चार्ज भी तो रिटर्न करना पड़ेगा ना. तो वो अगर चार्ज रिटर्न करना पड़ेगा तो जितने का गुड्स रिटर्न किया है उस गुड्स के साथ वो चार्ज भी इंक्लूड कर देंगे जो चार्ज हमने SGST, IGST और CGST करके लगाया है. ठीक है, तो हम लोग आगे देख लेते हैं कि इसकी एंट्री बुक में कैसे हो रही है. देखिए डेट है 2021, दिसंबर की ट्रांजेक्शन है. तो 6 दिसंबर को रमेश एंड कंपनी जयपुर राजस्थान, मतलब रमेश एंड कंपनी करके उस कंपनी का नाम था. ठीक है, क्रेडिट नोट नंबर था 150. ठीक है, जो गुड्स था, गुड्स का जो अमाउंट था वो था 500. गुड्स का जो अमाउंट था वो 500 का था क्योंकि हमने इनवॉइस में 500 की मिस्टेक की थी, इसलिए हमने यहाँ पर 500 डाला है. अरे हमने उसको अलाउंस दिया था ना 500 का. अगर हमने उसको 500 का अलाउंस दिया था
तो 500 रुपीज एज सेल्स रिटर्न हमें कंसिडर करना पड़ेगा ना, क्योंकि हमने इनवॉइस में मिस्टेक कर दी थी। तो इनवॉइस में मिस्टेक अगर की होगी 500 रुपीज से, तो जो हम उस पर जीएसटी चार्ज कर रहे थे वो हो सकता है 500 ज्यादा चार्ज कर लिया होगा। अरे वो हो सकता है जो हम उस पर जीएसटी चार्ज कर रहे हैं, उससे जो हम जीएसटी चार्ज कर रहे हैं 500 पे, तो 500 पे अगर हम जीएसटी चार्ज किए होंगे कुछ, सपोज अगर गुड्स रहा होगा 1500 रुपीज का, हमने उससे 2000 रुपीज ले लिए, तो हमने जो 500 पे जीएसटी चार्ज किया होगा ना, तो जो 500 पे जो जीएसटी चार्ज किया होगा वो जीएसटी भी तो हमें रिटर्न करना पड़ेगा 500 के साथ। तो इसलिए 500 के साथ 60 रुपीज का जीएसटी भी इंक्लूड हो गया है, तो आईजीएसटी आया है, इसलिए ऐड किया गया है आईजीएसटी 12% का, इसलिए इसमें ये आईजीएसटी ऐड किया गया है 12% से। तो 500 का 12% होगा 60 रुपीज। तो इसलिए टोटल जो हमारा अमाउंट आएगा 500 प्लस 60, 560। सेल्स रिटर्न हुआ है 500 का, आउटपुट आईजीएसटी है 60 रुपीज का, टोटल अमाउंट आएगा 560। ठीक है, ये सीजीएसटी, आईजीएसटी, एसजीएसटी क्या है मैं आपको अगले कॉन्सेप्ट में क्लियर करा दूंगा। ठीक है, अभी आप इसके क्वेश्चन और सॉल्यूशन पे ध्यान दीजिए। ठीक है, दिसंबर 12 को जो डेट था वो दिसंबर 12 का था। दिसंबर 12 को क्या ट्रांजैक्शन था, जयंत एंड सन ने कुछ रिटर्न किया था। क्या रिटर्न किया था, गुड्स रिटर्न किए थे जिनकी कॉस्ट थी 5000 रुपीज। ठीक है, क्रेडिट नोट नंबर था 157। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट जो जयंत एंड सन है उनको हमने ट्रेड डिस्काउंट दिया था। कितने का ट्रेड डिस्काउंट दिया था, हमने उनको 10% का डिस्काउंट दिया था। तो 5000 का 10% 500 हो जाएगा। तो 5000 में से 500 माइनस करना पड़ेगा, मतलब जो गुड्स हमने बेचा था उसको वो बेचा था 4500 का। ठीक है, अब हम 4500 पे सीजीएसटी और एसजीएसटी 6% का हम इंक्लूड करेंगे। तो इस सीजीएसटी और एसजीएसटी जो 6% का है, ये जो जीएसटी लगेगा वो किस अमाउंट पे लगेगा, उसी अमाउंट पे लगेगा जिसमें हमने उसको गुड्स बेचा था, जिस अमाउंट में हमने उसको गुड्स बेचा था। ठीक है, तो किस अमाउंट में बेचा था, 4500 में बेचा था हमने गुड्स। ठीक है, तो 4500 का 6% क्या होगा निकाल लेते हैं, 4500 इंटू 6%। ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 45 इंटू 6 कितना होगा, 270। ठीक है, मतलब जो हमारा सीजीएसटी है वो 270 रुपीज का है और एसजीएसटी भी 270 रुपीज का है। तो टोटल जो हमारा अमाउंट आ जाएगा 4500 प्लस 270 प्लस 270 इक्वल टू 5040 रुपीज। ठीक है, जो हमारा सेल्स रिटर्न है वो रिटर्न हो रहा है 4500 का, सीजीएसटी जो है वो लगा है 270 का, एसजीएसटी जो लगा है वो भी 270 का लगा है। ठीक है, टोटल अमाउंट है 5040 रुपीज। ठीक है, अगला ट्रांजैक्शन है दिसंबर 23 का। गोपाल एंड सन से हमें गुड्स रिटर्न आया है। ठीक है, हमने बेचा था वो गुड्स रिटर्न आ गया है। क्रेडिट नोट नंबर है 163 का। ठीक है, गोपाल एंड सन जो थे उन्होंने कितने का गुड रिटर्न किया हमको, उन्होंने 3500 का गुड्स रिटर्न किया था। ठीक है, तो 3500 पे 6% हम लोग चार्ज करेंगे, किसके फॉर्म में, सीजीएसटी के फॉर्म में। तो 3500 इंटू 6%। ठीक है, तो हमारा अमाउंट जो आएगा वो आएगा 210। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी 210 प्लस 210 टोटल अमाउंट हमारा आएगा 3920 रुपीज। ठीक है, जो हमारा सेल्स रिटर्न हुआ है उसका जो अमाउंट है 3500 का है, जो हमारा सीजीएसटी है वो है 210 का, जो हमारा एसजीएसटी है वो भी है 210 का, टोटल अमाउंट है 3920। ठीक है, अब दिसंबर 31 में मतलब नेक्स्ट डे को हम टोटल करते हैं कि कितने का गुड्स हमारे पास आया है एज सेल्स रिटर्न। तो टोटल देखिए, इसको टोटल करेंगे तो टोटल जो अमाउंट है जो गुड्स रिटर्न आए हैं वो है 8500 के। टोटल जो हमने सीजीएसटी चार्ज किया है वो है 480, एसजीएसटी भी 480 है
और जो IGST है वो है 60, ठीक है। तो टोटल अमाउंट जितने का हमारे पास सेल्स रिटर्न आया है वो है 9520, ठीक है। अब इसकी पोस्टिंग लेजर अकाउंट में कैसे होती है वो देख लेते हैं। अब आप खुद सोचिए कि सेल्स रिटर्न हुआ है, मतलब हमारी इनकम हुई थी, वो इनकम कम हो गई। इनकम अगर कम हुई तो क्या होगा? डेबिट होगा। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब देखिए सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट हुआ है, सेल्स रिटर्न हुए हैं, जो हमने इनकम जनरेट किया था वो कम हो गया है। तो हमें जब इनकम जनरेट किया था तो कुछ पैसे आए होंगे, तो इनकम जो हो रहा था वो कम हो गया, तो जो पैसे आए होंगे वो वापस करने पड़ेंगे। मतलब वो सामने वाला बंदा हमारा क्रेडिटर हो जाएगा, हम उसके डेटर हो जाएंगे, क्योंकि उनको पैसे हमें देने हैं। जो गुड्स अगर उन्होंने हमें रिटर्न कर दिया है तो जो हमने पैसे लिए थे उस गुड्स के बदले में वो पैसे उनको देने पड़ेंगे ना, तो हमारे क्रेडिटर हो जाएंगे, ठीक है। तो खुद सोचिए आप कि अगर वो हमारे क्रेडिटर है, हमारी लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ रही है, तो लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारा इनकम कम हो रहा है तो इसलिए इसको डेबिट किया गया है। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, क्योंकि क्रेडिटर जो है वो हमारा लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ रहा है तो क्रेडिट करेंगे। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। तो क्रेडिटर कौन कौन है? एक हमारा रमेश एंड कंपनी है क्रेडिटर, जयंत एंड सन कंपनी है, ये भी हमारा क्रेडिटर है, गोपाल एंड सन, ये तीनों हमारे क्रेडिटर है, ठीक है। अब देखिए अगर ये तीनों हमारे क्रेडिटर हो रहे हैं तो मैंने बताया सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। तो सेल्स रिटर्न के डेबिट में क्रेडिटर, क्रेडिटर के क्रेडिट में सेल्स रिटर्न। तो क्रेडिटर के, ये क्रेडिटर है रमेश एंड कंपनी, इनके क्रेडिट में सेल्स रिटर्न आया है, ठीक है। 560 का है क्योंकि दिसंबर 6 का जो ट्रांजैक्शन था, दिसंबर 6 का जो सेल्स रिटर्न था उसका जो अमाउंट था वो 560 था, इंक्लूडेड IGST, ठीक है। तो आप खुद सोचिए कि सेल्स रिटर्न के डेबिट में क्रेडिटर, क्रेडिटर के क्रेडिट साइड में सेल्स रिटर्न, दिसंबर 6 को हमने एंट्री की है, अमाउंट डाला है 560 रुपीज का, ठीक है। जयंत एंड सन्स कंपनी के लिए भी वही फंडा है, खुद सोचिए सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू जयंत एंड सन, सेल्स रिटर्न के डेबिट में जयंत एंड सन, जयंत एंड सन के क्रेडिट में सेल्स रिटर्न, तो जयंत एंड सन्स की क्रेडिट साइड में सेल्स रिटर्न, ठीक है। उनका ट्रांजैक्शन का जो डेट था वो दिसंबर 12 था, जो उनका ट्रांजैक्शन का जो अमाउंट था 5040 था, इंक्लूडिंग SGST एंड CGST, ठीक है। गोपाल एंड सन कंपनी, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू गोपाल एंड सन, तो सेल्स रिटर्न के डेबिट में गोपाल एंड सन, गोपाल एंड सन के क्रेडिट में सेल्स रिटर्न, तो गोपाल एंड सन के क्रेडिट साइड में सेल्स रिटर्न, डेट था दिसंबर 23 का, जो टोटल अमाउंट है इंक्लूडिंग SGST एंड CGST वो है 3920 का, ठीक है। तो टोटल आप सोचिए एक बार कि टोटल जो सेल्स रिटर्न हुआ है वो हुआ कितने का है। देखिए जो टोटल सेल्स रिटर्न हुआ है वो 9520 रुपीज का हुआ है, ठीक है। अब इसकी एंट्री सेल्स रिटर्न अकाउंट में कैसे करेंगे? देखिए सेल्स रिटर्न अकाउंट का हमने लेजर अकाउंट खोल दिया है, तो मैं बोल रहा हूँ सेल्स रिटर्न अकाउंट के डेबिट में क्रेडिटर, तो सेल्स रिटर्न के डेबिट में क्रेडिटर्स आए हैं ना टोटल, सेल्स रिटर्न के डेबिट में, सेल्स रिटर्न के डेबिट साइड में सारे क्रेडिटर्स आए हैं, ये डेटर्स नहीं होगा क्रेडिटर्स होगा, ये क्रेडिटर्स होंगे, ठीक है। सेल्स रिटर्न के डेबिट साइड में क्रेडिटर्स का नाम आ गया है, तो क्रेडिटर्स कौन कौन थे? क्रेडिटर्स थे हमारे रमेश एंड कंपनी, जयंत एंड सन, गोपाल एंड सन। इन तीनों के नाम के बजाय इन तीनों का जो अमाउंट था टोटल, इन तीनों का जो टोटल अमाउंट था 9520 था, ये तीनों अमाउंट को हमने डेबिट कर दिया है, सेल्स रिटर्न अकाउंट में हमने डेबिट कर दिया है, ठीक है। नाम के जगह हमने तीनों का एक नाम दे दिया है क्रेडिटर के नाम पे, हमने बोल दिया है कि ये तीनों हैं ये हमारे सन्ड्री क्रेडिटर हैं। तो सन्ड्री क्रेडिटर एज पर सेल्स रिटर्न बुक टोटल अमाउंट था 9520 रुपीज, 9520 रुपीज, ठीक है। तो दिसंबर 31 में सन्ड्री क्रेडिटर हो रहे हैं सेल्स रिटर्न बुक के हिसाब से 9520, ठीक है। देख लीजिए आप खुद 9520 का टोटल सेल्स रिटर्न हुआ है। तो हमारा जो
ये टॉपिक है परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, परचेज बुक और सेल्स बुक। ये चारों कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल के साथ क्लियर हो गए हैं। अब ये SGST IGST में आपको एक बार अगले नेक्स्ट लेक्चर में एक अलग से टॉपिक डाल के SGST IGST में क्लियर करा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। तो आज के लिए इतना क्लियर है। तो अब हम अगले लेक्चर में क्या क्लियर करेंगे, अगले लेक्चर में आप नोटिस करेंगे तो जब मैं आपको सब्सिडियरी बुक बता रहा था तो एक साइड तो ये सारे क्रेडिट ट्रांजेक्शन थे, एक साइड कैश ट्रांजेक्शन थे। तो कैश ट्रांजेक्शन के बारे में मैं अगले लेक्चर में आपको क्लियर कराऊंगा, ठीक है। उसके बाद से ट्रायल बैलेंस आपका स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, चलिए बाय बाय।